श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, भगवान के पावन नाम की महिमा अनंत है, इतनी गहरी, इतनी व्यापक कि उसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना संभव नहीं है। संत महात्मा सदियों से यही कहते आए हैं कि इस सृष्टि में यदि कोई सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन है तो वह है नाम जप। नाम में वह अदृश्य शक्ति छुपी है जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है, परंतु यह शक्ति उसी के सामने प्रकट होती है जिसके हृदय में विश्वास होता है। जितना गहरा विश्वास उतनी शीघ्र और स्पष्ट अनुभूति। आज की इस कलयुग में मनुष्य तर्क और संदेह में इतना उलझ गया है कि वह दिव्य बातों पर सहज विश्वास नहीं कर पाता। जब उसे बताया जाता है कि केवल भगवान का नाम जपने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं तो वह इसे एक साधारण बात मानकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि स्वयं भगवान का साकार स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जो जीव सच्चे मन से नाम महाराज की शरण में आ जाता है उसका हाथ भगवान स्वयं थाम लेते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो उसे अंततः निराशा नहीं मिलती। हमारे आसपास ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने केवल नाम जप के बल पर अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया, लेकिन हम अपने अविश्वास के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाते। दास की आपसे एक सरल प्रार्थना है, यदि आपको अभी विश्वास नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार सच्चे मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के नाम जप करके तो देखिए। धीरे धीरे आपका मन स्वयं अनुभव करने लगेगा कि इस नाम में कितनी शांति है, कितनी शक्ति है और कितना आनंद छिपा हुआ है। संत जन व्यर्थ में नाम की महिमा का गुणगान नहीं करते। उनके अनुभव साक्षात सत्य होते हैं। जब वे कहते हैं कि नाम जप से जीवन का कल्याण संभव है तो उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान और अनुभूति होती है। एक बार सच्चे विश्वास के साथ नाम जप का आरंभ करें, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शांत होगा और जीवन में एक नई आशा का संचार होगा। निश्चय ही आपका कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हरियाणा से रश्मि जी ने भेजी है, जिससे नाम जप पर भाव और विश्वास काफी बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम रश्मि है और मैं हरियाणा में रहती हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची अनुभूति आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ जिसे याद करते ही मेरा मन भाव विभोर हो जाता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि मेरे जीवन का वह अध्याय है जहां असंभव भी संभव होता हुआ मैंने स्वयं देखा है। यह सब मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और नाम महाराज जी की असीम कृपा का परिणाम है। आपको बता दूं, यह मेरा दूसरा अनुभव। एक साल पहले मैंने अपना पहला अनुभव बताया था जिस पर गुरुजी आपने वीडियो बनाया था। गुरुदेव, आपने मुझे दिसंबर 2003 में नामदान दिया था। उस समय मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह नाम मेरे जीवन में इतनी बड़ी परिवर्तन की शुरुआत बनेगा। नामदान लेने के बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही हो, मार्ग दिखा रही हो। और फिर नाम महाराज जी की कृपा से मात्र 3 महीने के भीतर ही मेरा विवाह हो गया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। विवाह के बाद जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, लेकिन मेरे जीवन में एक समस्या बचपन से ही चली आ रही थी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसकी शुरुआत मेरे बचपन में ही हो गई थी, पर उस समय मुझे इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। स्कूल के दिनों में बोर्ड परीक्षाओं का तनाव, फिर कॉलेज की पढ़ाई का दबाव, घर का वातावरण, बाहर की भागदौड़, इन सब ने मेरे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। इसके साथ ही मोबाइल का अधिक उपयोग और देर तक सोने की आदत ने स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं। मेरी ठोड़ी पर अनचाहे बाल आने लगे, चेहरा काला पड़ने लगा और सबसे बड़ी बात, मेरा मासिक धर्म पूरी तरह अनियमित हो गया था। कभी 45 दिन में, कभी 60 दिन में, तो कभी कभी 90 दिन में बात पीरियड आते थे। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि इसे क्या हो रहा है। शादी के बाद
मन में मां बनने की इच्छा तो थी, लेकिन बिकॉज के कारण मेरे अंदर एक डर भी था। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगा। मेरे हार्मोन्स पूरी तरह असंतुलित थे और डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा मन और भी कमजोर हो जाता। लेकिन एक बात मैंने कभी नहीं छोड़ी, नाम। हालांकि शादी की तैयारियों में मैं बहुत व्यस्त थी। सारी तैयारियां मैंने खुद की थी, इसलिए बैठ के नियमित जाप करने का समय कम मिलता था। लेकिन फिर भी मैं हर संभव प्रयास करती रहती कि नाम जप मेरे जीवन से कभी दूर ना हो, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मैं रोज नाम जप करती। मेरे अंदर यह विश्वास था कि यह नाम मेरे जीवन को बदल सकता है। समय बीतता गया। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी सासू माँ ने एक दिन मुझसे कहा, इस बार मुझे लग रहा है कि तुम गर्भवती हो। लेकिन मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मेरा मासिक धर्म तो हमेशा ही अनियमित रहता था। मुझे लगा कि इस बार भी वही सामान्य देरी होगी, लेकिन फिर भी मन के कोने में एक हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने चुपचाप प्रेगनेंसी किट खरीदी और जांच की। उस क्षण को मैं आज भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने परिणाम देखा, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और नाम महाराज जी की कृपा से मैंने शादी के मात्र 6 महीने के भीतर ही गर्भ धारण कर लिया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस बात को मैं असंभव मान चुकी थी, वह इतनी सहजता से संभव हो गया। उस दिन मैंने नाम जप की शक्ति को वास्तव में अनुभव किया। मेरा मन कृतज्ञता से भर गया। जब मैंने यह खुशखबरी आपको गुरुजी बताई, तो आपने मुझे एक ही बात कही, नाम जप कभी मत छोड़ना और पूरे 9 महीने भाव और विश्वास के साथ करते रहना। मैंने आपके इस वचन को अपने जीवन का नियम बना लिया। गुरुदेव, मेरी उम्र 32 वर्ष और मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। डॉक्टरों के अनुसार यह काफी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। मुझे बार बार सावधान रहने के लिए कहा गया, लेकिन मेरे अंदर एक अटूट विश्वास था नाम महाराज जी की कृपा पर। गर्भावस्था के दौरान कई कठिन परिस्थितियां भी मेरे जीवन में आई। मैं 3 बार सिस ली, जो किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन मैं हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे और मेरे बच्चे को संभाल लेंगे। हर बार मैं सुरक्षित रही। यह केवल और केवल नाम महाराज जी की कृपा थी। पूरा समय मैंने नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाया। हर दिन हर क्षण मेरे मन में वही नाम चलता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर खत्म हो गया और उसकी जगह गहरा विश्वास और शांति ने ले ली। फिर वह शुभ दिन आया जब मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मेरे सामने थी। पूरे 9 महीने पूरे होने के बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। यह भी एक चमत्कार था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही उसे बहुत कठिन बताया था। इतना ही नहीं, मेरा लेबर पेन केवल 4 घंटे तक ही रहा। जब मैंने अपनी बच्ची को पहली बार अपनी गोद में लिया, तो ऐसा लगा जैसे पूरा संसार मुझे मिल गया। वह क्षण मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे सुंदर और पवित्र क्षण था। मुझे प्यारी सी पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूरी प्रक्रिया को देखकर मेरे परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी ये कह रहे थे, यह सब चमत्कार है। मैं जानती हूँ यह चमत्कार किसी और का नहीं, बल्कि नाम जप की शक्ति और गुरुदेव का आशीर्वाद का ही परिणाम है। जब से मैंने नाम जप शुरू किया, मेरे जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए जिन्हें मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हर कठिनाई में मुझे एक सहारा मिला, हर डर में एक विश्वास मिला। गुरुदेव, आप सही कहते हैं, यदि भाव और विश्वास के साथ नाम जप किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने इसे अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया है। आज मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो केवल एक ही भावना आती है, कृतज्ञता। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप मेरे जीवन में आए और आपने मेरा जीवन इतना सरल और सुंदर बना दिया। पहले मैं नाम जप के बारे में केवल सुनती थी, लेकिन आज मैंने उसके चमत्कार को अपने जीवन में देखा। यह मेरे लिए केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन चुका है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि सच्चे भाव और अटूट विश्वास के साथ नाम जप किया जाए तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। जय जय सीताराम। भाई बहनों, कलयुग में जब अधर्म और पाप बढ़ रहा है, तब एकमात्र सहारा प्रभु का नाम जप न केवल वर्तमान जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि आगामी जन्मों को भी संवार सकता है। जो भी जीव अपनी आत्मा को सुधारना चाहते हैं, उसे नाम जप की ओर मोड़ना होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।